नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सीटेट के लिए 6 से 8 तक सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आइए बिना सबक गवाए ही इसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय संकल्पना को जानने के लिए इसमें कौन सा जो है उनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन है देशांतर, ग्लोब, आतपन, अक्षांश। ऑप्शन है ABD, ABC, BCD, ACD। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब, आतपन, अक्षांश। इस सब की ज़रूरत होती है, ये सब प्राथमिक जानकारी है। जो ग्लोब पे इसे जो है पृथ्वी की वास्तविक रूपरेखा देखने में मदद मिलती है। आतपन जो है ये आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा। आतपन मतलब ये होता है, आतपन से तात्पर्य होता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी विशेष स्थान पर, मतलब किसी विशेष स्थान पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा, किसी विशेष स्थान पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा से संबंधित होता है ये आतपन। और अक्षांश जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? कौन सी भ्रांत धारणाएं हैं? ऑप्शन है यह एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थी के नौकरी विकल्प केवल अकादमी यानी शिक्षाविदों में ही है। ऑप्शन है ABCD, ACD, BC, ABC। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ABCD चारों है, क्योंकि ये चारों जो है भ्रांति धारणाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरह का पहला है अभिकथन, दूसरा है तर्क। जिसमें पहला है अभिकथन, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ऑप्शन है इसका ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, देखिए ये अक्षर थोड़ा छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक, इसीलिए जो है पावर पॉइंट में इसे बनाने में छोटा हो जा रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं?
विद्यार्थी द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? देखिए, पहला है चुनाव में मतदान द्वारा। दूसरा है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। अगला है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। अगला है लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व जैसे जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो समावेशी विषयानुकूल है वो है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। अगला प्रश्न है साप्ताहिक बाजार से संबंधित है। मतलब कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? ठीक, तो इसमें कौन सा है जिसमें असफल दिख रहा है? ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। अगला है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। अगला है साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। अगला है शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है जिसमें क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है वो है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। अगला है विद्यार्थी की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा संघवाद समझ के लिए है? ऑप्शन है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? संघवाद को परिभाषित कीजिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं? क्या वाला जो है ये बहुत महत्व रखता है। ज़्यादातर जो है आंसर क्या का ही सही होता है। अगला है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है प्रश्न? चलिए देखते हैं। पहला विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो
जो बहुसंख्यकी को नित्य उपलब्ध है। विद्यार्थी ये संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। विद्यार्थी भी संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। अगला है डी विद्यार्थी सी संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी भी जो बोल रहा है संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। यही जो है नहीं समझा है और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है अभिकथन वाला। अभिकथन है विद्यार्थी को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ठीक, कारण है एक कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन है ये गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, क्योंकि इसके पहले 30 प्रश्न जो थे वो चाइल्ड डेवलपमेंट से थे। प्रश्न है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन है रणनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अगला प्रश्न है रोजी ने एक महिला नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, जेंडर स्थिरता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा जो है पैदा कर रही है। अगला प्रश्न है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? ऑप्शन है उन्हें स्वयं की कारण पता करने के लिए कहना, विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ये सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है कथन और तर्क का है। तो अभिकथन है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ठीक,
ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, ये भी कथन और अभिकथन और तर्क का है। यहाँ पे तर्क होगा, गलत दिया है यहाँ। ठीक, देखिए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनी है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ऑप्शन है ए गलत है परंतु वह बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? ऑप्शन है स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों जो चरवाहे होते हैं, चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। ऑप्शन है आदिवासियों और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन, व्याख्यान एवं सेमिनार, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, चर्चा में कही गई बात को अभिलेखित करना, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है। बाकी ये सब तो निगेटिव है, जो होनहार बच्चे का लिखना, क्योंकि जो उसमें कमज़ोर बच्चे हैं वो लोग मोटिवेट तब कैसे होंगे, और बाकी ये सब नहीं, ये सही है। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? ऑप्शन है, पहला है न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बी है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। सी है विद्यार्थी मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी, केवल ए
केवल बी, केवल सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए सही है। न्यायालय के प्रकारों का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बाकी ये सब गलत है। न्याय पाने के लिए चुनौतियों को दिखाना जो है, ये सब भय पैदा करना, जो उन्हें डराना, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? पहला है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। तीसरा है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ऑप्शन दिया है बी और सी, केवल ए, केवल सी, ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है। इतने लंबे लंबे प्रश्न आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये तो बहुत बड़ा लंबा है। देखिए, शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय विद्यार्थियों के सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार को कौशल दोनों, मतलब जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? पहला है, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समकक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। अगला है, आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तीसरा दिया सी, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? डी दिया है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 49 का, जो शासन व्यवस्था पर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तें की मांग को लेकर सरकार के समकक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? ठीक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डाटा प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है विश्लेषण, ज्ञान, समझ या बोध, अनुप्रयोग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण। जो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित कथनों अभिकथन और कारण का प्रश्न है। पहला है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण दिया है,
इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ऑप्शन है ये गलत है, परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी। सही बात है कि इसमें बहुत से लोग जो है निवेश किए थे और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से लोग आए भी थे और बागान के मालिक भी बन गए थे। अगला प्रश्न है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंटों से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ऑप्शन है सी और डी, ए और बी और सी, ई और डी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी और डी। डिजाइन और बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी, एजेंट से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। अगला है, निम्नलिखित कथनों को शुद्ध उपदेशों के संबंध में सही है। ऑप्शन है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्धि के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ऑप्शन है ए बी सी, ए और बी, ए और सी, बी और सी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। ऑप्शन है, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को, भक्ति गायकों को, भारत के निवेश विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, जो 1873 में ज्योतिबा राव की पुस्तक आई थी, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर थी। अगला प्रश्न है, विचार करना इस पे। पहला है कथन, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। दूसरा है, मध्य भारत के सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। नीचे दिया है ऑप्शन, जो है देख लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56। मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा अधिकार मिलना चाहिए? ऑप्शन है हजारा बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली, बेगम अनीस किदवई। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुमताज अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ऑप्शन है गौतमी, रुद्रमा देवी, रजिया, दिद्धा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, ये रजिया के लिए जो है लिखा गया था। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। सही विकल्प का चयन करें। केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए न बी, केवल ए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। मेहराब का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो चूना पत्थर औजार मिले थे कहाँ? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, हुसगी, इनाम गांव, कोल्डीवा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, हुसगी। हुसगी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा मतलब 1/2 हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त हुए राजा को ही देनी होती थी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? नहीं वाला प्रश्न पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादातर फसलों पर कर उपज आधा देना पड़ता था। नहीं, आधा नहीं देना पड़ता था, 1/6 देना पड़ता था। 1/6 तय किया गया था। ठीक, हो सकता है कि इस बार पूछ ले कि कितना दिया जाता था। अगला प्रश्न है, 1883 में इल्बर्ट बिल ने के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? ऑप्शन है पहला कारण दिया है, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। बी है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। सी है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। डी है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। केवल डी, ए और डी, केवल बी, सी,
केवल सी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 62 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी और सी। ठीक, ये बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। कारण है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। विकल्प है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है। डी है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन नंबर डी है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। ए है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। विकल्प है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, ये सही है परंतु बी गलत है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 21 है, जो निजता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। सी है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। डी है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। विकल्प है, ए, सी और डी, ए और बी, ए और सी, बी और सी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ए और बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। वाक्य का अर्थ है, पहला है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बी है, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। डी है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। विकल्प है, ए बी सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी। 67 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा
निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। ऑप्शन है भारतीय समाज की पितृक अवस्था, यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। घरेलू काम का अवमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, कार्यालयी काम का अतिमूल्यन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू काम का अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ काम है, दूसरी तरफ रोजगार के प्रकार हैं। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी। ऑप्शन नीचे दिया है ए सी डी, ए बी, ए बी सी, ए बी डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी सही है, ठीक। और दुकान में जो सुपरवाइजर मतलब जो कर्म है, ये व्यवसायिक नहीं होता है, ये होता है कर्मचारी, ये होता है कर्मचारी। चलिए अगला देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थल के निकट स्थल क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। ऑप्शन है ए बी सी डी, बी सी, ए सी डी, ए बी और डी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और सी सही है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन है पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 71 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए बी सी। निर्माण कार्य जो है ये सार्वजनिक सेवा में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? पहला है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। सी है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। डी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी। 72 नंबर का प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन द्वारा कथन को समझिए। पहला है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाना खाते हैं। दूसरा है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। सी है स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। डी है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। ए बी सी डी, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ABCD सब सही है। ठीक, बहुत जगह दलित महिलाओं को रखा गया है और सभी बच्चे साथ साथ खाना खाते हैं। गरीब बच्चों का प्रवेश लेने की संख्या बढ़ गई है और स्कूल छोड़ने की दर भी कम हो गई है भूख की वजह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन है ABCD, ABC, ACD, ABD। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ABC सही है। अगला प्रश्न है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ऑप्शन है ABCD, ABC, BCD, ACD। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ACD सही है। अगला प्रश्न है, कथन और तर्क का है। अभी कथन ये है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। ऑप्शन दिया है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? ऑप्शन है, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद, भेदभाव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूढ़िवाद। अगला प्रश्न है, ये मिलान वाला प्रश्न है। एक तरफ है कृषि के प्रकार, दूसरी तरफ है क्षेत्र या प्रदेश। स्थानांतरण कृषि, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, वाणिज्यिक अनाज कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, गहन निर्वाह कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र, जलवासी पशुचारण, शीतोष्ण घास के मैदान क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइए सबसे पहले इसको हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि, ये हो जाएगा सघन वन वाले क्षेत्र 3। वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये हो जाएगा शीतोष्ण घास का मैदान। गहन कृषि निर्वाह, ये हो जाएगा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। जलवासी पशुचारण, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। ACD
ABC, ABD, BCD। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABC सही है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। ये चीज गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा वृत्त, मकर रेखा वृत्त और विषुवत रेखा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है, यह विषुवत रेखा ये दो भागों में बांटती है ग्लोब। ऊपर उत्तरी हो जाएगा और नीचे दक्षिणी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? प्रश्न फिर सुन लीजिए। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपर्युक्त कारण का चयन कीजिए। निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान, भारी वर्षा और उच्च तापमान, मध्य तापमान और मध्य वर्षा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी वर्षा और उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? ऑप्शन है 10 बजे पूर्वा, 2 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न, 9 बजे पूर्वाह्न। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बजे अपराह्न। और ये होगा कैसे? देखिए, इसको चाहे तो हल कर सकते हैं। जो है यहाँ दिया है कितना, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, ठीक, और पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है, ठीक। तो अगर इसको देखेंगे, जो है 45 डिग्री पूर्व में, तो मतलब कि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 1 घंटे का समय लगता है। और अगर 45 डिग्री घूम रहा है तो 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे का समय लगेगा तो 12 3 15 यानी 3 हो गए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन है मानव निर्मित गतिविधि, शैल का गिरना, पवन अपर्दन, तरंग द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। इसी से समुद्री गुफाओं के निर्माण होते हैं, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर ए, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? ऑप्शन है, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जल मार्ग। जल मार्ग जो है ये सस्ता है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ए, ऑप्शन है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो है भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती हैं। कौन? गल्फ स्ट्रीम। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलान करना है। एक तरफ है ओजोन परत, क्षोभमंडल, रेडियो प्रेशर, बहिर्मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, पतली वायु, बाह्य वायुमंडल। तो आइए इसको मिलान करते हैं। पहले ओजोन परत आपका समताप मंडल हो जाएगा। 3, रेडियो प्रसारण, तो रेडियो प्रसारण हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। मौसम संबंधी घटनाएं हो जाएंगी आपकी क्षोभमंडल में। पतली वायु ये हो जाएगी आपका बहिर्मंडल में। तो हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। ऑप्शन है, मानव निर्मित संसाधनों, अजैविक संसाधनों, नवीकरणीय संसाधनों, अनवीकरणीय संसाधनों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो है नवीकरणीय संसाधन। तो ये रहा आज का प्रश्न। 60 प्रश्न हो गए पूरे। प्रश्न कैसा लगा जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।